प्यारे बच्चों, युवा साथी, आप सभी का गोपेश कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम, स्वागत। जैसे कि आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम, NUMBER, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये जो चैप्टर है, चाहे रेलवे की एग्जाम हो, चाहे SSC की हो, चाहे RPSC की हो, किसी भी प्रकार की कोई भी कंपटीशन होता है उसमें इस संख्या पद्धति में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले इसमें आता है कि नंबर सिस्टम में से सबसे पहले नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर्स में हमारे पास में जो डिजिट होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, वो 1 से स्टार्ट होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से ये इनफिनिटिव अनंत तक ये चली जाती है। अब इसमें जो संख्या होती है स्टार्ट वो 1 से होती है। अब दूसरी जो आता है वो है होल नंबर। होल नंबर्स में हमारे पास में जो डिजिट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से ये इन्फिनिटिव तक चली जाती है। अब इनमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इतना है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब इसमें सबसे पहले ये भी पूछा जा सकता है कि होल नंबर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो होल नंबर में जो सबसे छोटी संख्या है वो आपकी आती है 0। अब अपने जो कंपटीशन में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या, शून्यों की कितनी संख्या होगी, कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। तो देखिए इसका जो आंसर होता है कि जो 1 से 100 तक के जो संख्या है उनमें शून्य कितना होगा, 0 कितनी होगी, तो वो आपका आंसर बनेगा 11। अब वो कैसे बनेगा तो देखिए जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। अब इन सब 0 को अपन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदि के लिए। यदि हमारे पास में इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 100 तक के जो संख्या है उनमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो शून्यों की संख्या हमारे आंसर आ जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे ये भी पूछ सकता है कि 1 से और 100 तक की संख्याओं में एक एक की कितनी संख्या है, कितनी संख्याएं हैं। तो इसका अपन जवाब देंगे 21, यानी 21 संख्या इतनी है जो 1 की संख्या है, यानी कि एक एक की संख्या। अब उसमें 1 से 100 तक की संख्याओं में एक एक कितने हैं, वो आपके 21। अब शेष बचे हुए शेष बची संख्याएं
वो 20 हो जाएगी। शेष बची हुई जो संख्या है वो 1 से 100 तक कितनी है 20 मीन्स 20 है। अब अपन से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन कोई भी कंपटीशन में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, और ये क्वेश्चन ना जाने कहाँ पुट हो जाए, कौन सी एग्जाम में आ जाए, ये अपन को अच्छे से पढ़ना है, ताकि जहां भी आए वहां अपन को इसे सही करना है और अपने मार्क्स ऐड करना है, अपने कंपटीशन में स्थान पक्का कर लेना है। जैसे हमारे पास में ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से और 100 तक, 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल संख्याएं, कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं। तो इसका जवाब अपन देंगे 192, यानी कि 192 संख्याएं जो 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल संख्याओं की संख्या है। तो इस तरीके से ये चीजें आपको लर्न रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। जब हमारी ये सभी चीज कंप्लीट समझ में आ जाती हैं, याद हैं, तो कंपटीशन में कोई भी कंपटीशन में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपन को जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब आपके पास में ये भी पूछा जा सकता है कि 2 अंकों की, क्वेश्चन नंबर 5, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, और 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने की कहता है। तो जवाब देंगे हमारे पास में 100, क्योंकि 1 2 3 और ये सबसे छोटी संख्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे तो 1000। 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यदि अपन से पूछता है तो अपन जवाब देंगे 1000 मीन्स 1 2 3 4, 4 अंक हो गए। यदि अपन से 5 अंकों की सबसे छोटी पूछता है 10,000। इस तरीके से अपन उन्हें 0 बढ़ाते हुए चले जाएंगे। सबसे छोटी संख्या की बात पूछता है तो अपन को इस तरीके से जवाब देना है। और यदि अपन से ये कहता है कि 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की बड़ी संख्या की बात आती है तो 99 हो जाएगा। 3 अंकन की जो बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो 999 हो जाएगा। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है तो 9999 हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी चीज किसी भी प्रकार से अपन से पूछ सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल था क्वेश्चन नंबर 6, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या यदि अपन से कहता है तो ये आ जाएगा 99। इसमें 2 अंक है और कोई भी 99 है। यदि 3 अंकन की कहता है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में पूछता है तो आपको बता देंगे 999। यदि इनका डिफरेंस के बारे में पूछ लेता है कि इनका डिफरेंस क्या है, मीन्स अंतर क्या है इनके बीच में, तो अंतर पूछता है तो 999 में से 99 को माइनस कर दीजिए, 900 इसका अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। यानी 3 अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या का डिफरेंस पूछता है तो 3 अंकों की जो संख्या है उसमें से 2 अंकों की संख्याओं को माइनस कर दीजिए, उनका अंतर आ जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है अपन को इजीली में उनका जवाब दे देना। नेक्स्ट आपके पास में
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर एग्जांपल कि बड़ी से बड़ी संख्या क्वेश्चन नंबर 7, बड़ी से बड़ी 2 अंकों की, यानी 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 का पूर्णतः विभाजन हो जाए। इस तरीके से अपन से कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 7 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए आप देखिए, यानी कि जैसे डिवाइड करके देख लीजिए, आपके पास में ये 94 है, जैसे 9 का डिवाइड कर दिया, इसमें 7 का डिवाइड कर दिया, 1 टाइम चलेगा, 2 नहीं जा रहा, 5 दे दीजिए। देखिए 9 का 7 का डिवाइड कर दिया, 1 टाइम गया। अब आपके पास में 2 बच गए, इसमें नहीं जा रहा। अब देखिए 8 का दे दीजिए, 7 1 7, 2 बच गया, और 7 4 जा 28, यानी कि 7 का डिवाइड इसमें दिया, 98 में 7 का डिवाइड 1 टाइम गया, और 7 4 जा 28। तो हमारे पास वो बड़ी से बड़ी संख्या 98 हो जाएगी, जो 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, अर्थात 7 का उसमें पूर्णतः विभाजन हो जाता है। तो इसका आंसर आपके पास में 98 है। अब ऑप्शन में आपको 98 कहीं भी नजर आता है, वही क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। इसी तरीके से अपन से ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि 2 अंकों की या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो अपन को क्या जवाब देना है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो हमारे पास में ये संख्या आ जाती है 100। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो आपके पास आ जाती है 999। अब इसमें 5 से पूर्णतः विभाजन हो जाता है, तो 5 का डिवाइड जब जाता है जब लास्ट में 5 आता है या 0 आता है, यानी कि रूल के अकॉर्डिंग 5 का डिवाइड यानी लास्ट में या तो 0 आता है या 5 आता है, तो 5 का पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। अब हमारे पास में 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, और वो भी किससे विभाजित होनी चाहिए? 5 से। तो 5 से विभाजन होने के लिए लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब 0 तो नहीं, अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, इसलिए लास्ट में हमारे पास में क्या जाना चाहिए? 995। इसमें 5 का पूर्णतः विभाजन हो जाता है। तो इस तरीके से कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरीके की जो क्वेश्चन है इनको याद रखना है, इनको अच्छे से समझना है, ताकि आप लोगों को आसानी से अपने कंपटीशन में अपन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके और अपने जो स्थान है उसको पक्का कर सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स, गॉड ब्लेस।